नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको जैसा कि पता है कि मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कलमा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अब मैं आपको इसमें कलमे के वाक़यात और थोड़े से एक वाक़या और एक इसका अमल का तरीका बता देती हूँ कि किस तरह आप जो है वो अपने आप को जहन्नुम की आग से महफूज कर सकते हैं। बहुत प्यारा, बहुत छोटा सा अमल है, बशर्ते कि आप इसमें अमल करने वाले बन जाए। वीडियो को लंबा होने से पहले हम बात को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक के बटन को प्रेस कर लें, लाइक और शेयर कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक वाक़या सुनाऊं कि एक आदमी था, वो पहले गैर मुस्लिम था, उसके बाद उसको इस्लाम से मोहब्बत हुई और वो इस्लाम से मुतासिर हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जब उसके काफ़ी अरसे तक तो वो अपने इस्लाम को जो है वो छुपा के रखा, अपने घर वालों से हाइड रखा और उसने बताया नहीं कि वो मुसलमान हो चुका है। वो चुपके चुपके मुसलमानों के तौर तरीके और उनकी इबादत को करता था। लेकिन एक दिन बिला आखिर उसके घर वालों को पता चल गया कि ये हमारा बेटा मुसलमान हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि हिंदू मज़हब में बहुत ज़्यादा तासुब बहुत होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुसलमान हो गए हो, हमें पता चला है, अगर तो तुम इस मज़हब पे रहना चाहते हो तो हम तुम्हें घर से निकाल रहे हैं, जायदाद से निकाल रहे हैं और तुम्हें इस मुल्क से जाना पड़ेगा। और अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो तुम वापस अपने जो दीन है, जो हिंदू का जो मज़हब है, उस मज़हब पे वापस आ जाओ। लेकिन वो जो मतलब बच्चे थे वो बिल्कुल अपने दीन पर कायम रहे और उन्होंने कहा अब मैंने जिस दीन को हासिल किया है मैं इस दीन से पीछे नहीं हटूँगा, मैं इस दीन को छोड़ नहीं सकता। इसके लिए उन्होंने अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा फ़ाइट की, लेकिन बिला आखिर उसके वालिदैन ने कहा कि नहीं, बहुत मारा पीटा, उनको घर से निकाल दिया, दरबदर कर दिया। फिर बिला आखिर कुछ अरसे के बाद पता चला, वालिदैन जो है वो उदास हो गए और कुछ अरसे बाद पता चला कि वो फ़लाँ शहर में फ़लाँ मुल्क में रह रहे हैं और इस तरीके से वो अभी भी मुसलमान हैं। फिर उनके वालिदैन ने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा मेरे वालिदैन, मेरी ख्वाहिश है कि आप सब भी मुसलमान हो जाएं और इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ लें तो आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। उन्होंने कहा आखिर ऐसा क्या है जिसके पीछे तुमने अपने घर बार, माँ बाप, घर वाले, मुल्क सब कुछ छोड़ दिया और तुमने किसी का लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा आप पढ़ के तो देखें, आपको पता चलेगा कि इस कलमे का क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा इस कलमे की लज्जत का अंदाज़ा और इसकी बड़ाई और इसके भारीपन का अंदाज़ा आप इस तरह कर लें कि तराजू के एक पलड़े में पूरे घर का साजो सामान रख दे और दूसरे कलमे में सिर्फ एक पर्चे पे लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दें, तो आप देखें कि मीज़ान का जो वो तराजू है, वो कलमा, वो पलड़ा जो जिसके अंदर ये कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर वो जो कलमा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें घर के तमाम साजो सामान मीज़ान के एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में वो एक छोटे से कागज़ के ऊपर कलमा लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लोगों ने देखा कि वो जो कलमे का जो एक कागज़ के टुकड़े पे जो इतना सा छोटा सा कलमा लिखा हुआ था वो पूरे घर के जो साजो सामान वाले पलड़े के मुकाबले में झुक गया। तो सारे जो उसके घर वाले, उसके वालिदैन बहन भाई थे, ये मुआज़ा देखकर मुसलमान हो गए। तो देखें कितनी बड़ी तासीर है कि एक आपने पूरी दुनिया को की सारी चीज़ों को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में कागज़ के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर आपने सिर्फ ये एक कलमा लिखा। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से देखें कितनी बड़ी तासीर है इस कलमे की कि किस तरीके से वो मीज़ान का जो पलड़ा था वो झुक गया और सारे घर वाले और सब लोग मुसलमान हो गए। तो वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए मैं इसको अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंशाअल्लाह जो जहन्नुम से निजात के लिए जो अमल किया जाता है, जो कलमे कैसे ही मुंसलिक है और जो कलमा है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।